नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 86 चैनल, देश का सबसे तेज गति से उभरता हुआ ऑनलाइन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 86, और मैं हूं आपका होस्ट पंकज मेहता। आपका स्वागत है न्यूज़ 86 में। आपने अगर अभी तक न्यूज़ 86 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके और हमारे साथ आप बने रहें। और कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आज हमारे विशेष प्रोग्राम पोल खोल के एक कार्यक्रम में सलूम्बर में पड़े लावारिस आवासीय भूखंडों पर खुलासा करती एक सनसनीखेज रिपोर्ट आप दर्शकों की विशेष मांग पर हमने तैयार की है। इसे पूरा देखिए और वीडियो स्किप बिल्कुल ना कीजिए। मंगरियों को काटा, लेकिन वर्षों बीत गए। इन आवासीय भूमि पर कहीं कोई आवास तो छोड़िए, इंसान ना इंसान की जात, ना कोई मकान दिख रहा है। दूर दूर तक वीरान जंगल ही दिख रहा है। कागजों में नक्शे कटे, ग्राहकों को प्लॉट बेचे और किसी तरीके से निर्माण इन पर नहीं हुआ। दूर दूर तक जहाँ जाएगी नज़र वहाँ केवल बंजर भूमि नज़र आएगी आपको। ये देखिए, पूरे सराउंड कैमरे से ग्राउंड जीरो से आपके लिए एक स्पेशल सनसनीखेज खुलासा करते हुए न्यूज़ 86 की टीम पहुंची है सलूम्बर उदयपुर स्टेट हाईवे। ये देखिए, और मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पास में मीनाक्षी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वर्तमान सांसद के धर्मपत्नी का कॉलेज है ये। और देखिए, और ये इनके पीछे भी सारे आवासीय पट्टे जारी हो चुके हैं। ये देखिए, लेकिन कहीं कोई निर्माण, ये कुछ मकानों पर निर्माण हुआ है। बाकी बंजर भूमि बस केवल पत्थरों के कोट कर दिए हैं, या केवल पत्थर खानापूर्ति के लिए कि कहीं सरकार ये भूमि शिकायत पर वापस काश्तकार के खाते में स्वतः ही अपडेट ना हो जाए। क्योंकि राजस्थान सरकार का राजस्थान भू अधिनियम 2005 में जो संशोधन किए गए थे उसके अनुसार नियम ये कहता है कि अगर पट्टा जारी होने और रजिस्ट्री होने के तारीख से लेकर 3 वर्षों तक अगर निर्माण कार्य कहीं नहीं किया जाता है तो वे पट्टे स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं, बशर्ते कहीं कोई व्यक्ति अगर उसकी शिकायत करे। तो देखें आप, ये कैसे मंगरिया, इन पर भी प्लॉट काटे गए हैं। दूर दूर तक जहां आपकी नज़र जाएगी ये पोल है, इस पोल के नीचे भी सभी तरीके के प्लॉट, आवासीय भूखंड, लेकिन कहीं कोई सारे जंगल और झाड़ियाँ यहाँ दिखते हुए। धीरे धीरे मैं आपको पूरा डिटेल आज ये सनसनीखेज खुलासा कैसे भूमाफियाओं और कुछ लोगों की मिली भगत से बहुत सारे लोगों का नुकसान, जिन लोगों ने भूखंड खरीदे उनका भी कहना है कि भूमाफियाओं द्वारा यहाँ पैसे तो ले लिए गए, लेकिन आज दिन तक कहीं कोई ना तो इसमें नक्शे के हिसाब से सड़क बनाई गई। ये जैसे ये मुख्य स्टेट हाईवे 32 सलूम्बर उदयपुर से अंदर आ रही रोड, इस पर भी 40 फीट का ये रोड होना चाहिए डामरीकरण के साथ, लेकिन कहीं रोड नहीं। ये देखिए, ये भी इनके कॉलेज के पास में भी भूखंड कटे हुए हैं। ये भी खुले वीरान और बंजर पड़े हुए, ना इन पर कहीं कोई मकान, ना कोई बाउंड्री। तो इस पर संबंधित प्रशासन, संबंधित विभाग, ये देखिए कुछ लोग, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये गोरख धंधा कैसे चलता है। आपको कैमरे में ये 2 गाय नज़र आ रही होगी और कुछ वाइट लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये गोरख धंधा इस तरीके से है। चूने से वाइट डिमार्केशन कर दिया और आपको प्लॉट दे दिया, विक्रय कर दिया, आपसे राशि ले ली, बस। अब आप जानिए, आपका काम जाने, आपने पैसा, जिन्होंने निवेश किया उनका पैसा। और इसी तरीके से ये संबंधित ये भी एक प्लानिंग है, वह एक अलग प्लानिंग। और भूमाफियाओं का बड़ा गोरख धंधा जोरों पर चलता हुआ। और ये प्लानिंग न्यूज़ 86 के सूत्रों की जानकारी से यह है कि ये जो योजना है आवासीय भूखंडों की, यह तो लगभग 10 वर्ष पुरानी है और इसके पट्टे जारी हो चुके हैं भी आज तकरीबन 8 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई निर्माण कार्य नहीं दिखता हुआ। तो संबंधित प्रशासन इस पर संज्ञान लेवे। देखिए, कैमरा थोड़ा जूम, देख सकते हैं आप किस तरीके से कृषि भूमि को आबादी कराकर भूमाफियाओं ने प्लानिंग काटी है, प्लॉट काटे हैं। लेकिन आज दिन तक कई वर्षों के बाद में भी इन आवासीय प्लॉटों पर कहीं निर्माण कार्य नहीं दिख रहा है। आपको ये वीरान जंगल सा दिखता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई जंगल नहीं है। यह आवासीय प्लानिंग के तहत तहसील और पंचायत SDM के पट्टे जारी कर चुके ज़मीनें हैं और प्लॉट हैं, लेकिन दूर दूर तक आपको जंगल ही नज़र आता होगा। को कंटिन्यू करते हुए रिपोर्ट को, ये देखिए, ये भूखंड भी इस तरीके से लगातार, अभी हम वहाँ से आए थे और वो जो बोर्ड आपको
फ्लैशिंग बोर्ड दिख रहा है, वहाँ मैं अंदर से आया था हमारी टीम। और ये देखिए जैसे ही स्टेट हाईवे पे आए तो भू माफियाओं का ये एक बड़ा गिरोह है जो सक्रिय है क्षेत्र में, और काश्तकारों से औने पौने दाम में ज़मीनें खरीदना, उन पर भूखंड काटना और लोगों को विक्रय करना, ये आम बात है। लेकिन खैर आवासीय भूखंडों की बिक्री भी ज़रूरी है, लोगों को आवश्यकता होती है। लेकिन ये कैसी आवश्यकता, ये भूखंड आवासीय पट्टे जारी हो चुके, वर्षों हो चुके, लेकिन इन पर आज दिनांक तक कोई निर्माण कार्य कहीं दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। केवल ये पहाड़ और मंगरे काट चुके हैं, और कहीं देखिए इनमें भी करोड़ों रुपए का गबन, करोड़ों रुपए की कीमत डीएलसी से भी अगर गिनेंगे। लेकिन ये भूखंड वीरान पड़े, इन पर कहीं कोई बाउंड्री भी नहीं है, कहीं पत्थर की बाउंड्री या मकान छोड़िए, आवासीय भूखंडों पर कहीं कुछ निर्माण कार्य भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कुछ लोगों ने निर्माण कार्य ज़रूर किया है, लेकिन अधिकतर देखेंगे तो सारे भूखंड जो जितने प्लानिंग के कटी हैं सारे वीरान पड़े हैं। ये देखिए पूरी की पूरी एक 5 बीघा की प्लानिंग है, ये भी पूरा वीरान पड़ा है, जंगल का जंगल दिखाई दे रहा है। ना तो कहीं डिमार्केशन है नॉर्म्स के हिसाब से। तो राजस्थान भू अधिनियम 2005 की विशेष धारा यहाँ पर भी लागू होती है। देखिए, और बड़ी रोचक बात और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सारे भूखंड यहाँ स्टेट हाईवे पर कटे हुए हैं, जहाँ पे प्रशासन और सारे अधिकारी नेतागणों का आना जाना रहता है। लेकिन फिर भी बड़ा दुर्भाग्य ही कहेंगे। और देखिए किस तरीके से ये अच्छा गोरख धंधा चलता हुआ, और ये स्टेट हाईवे सलूम्बर की ओर जाता हुआ 32 नंबर, ये नया बाईपास सलूम्बर का, और ये उदयपुर की मुख्य मार्ग। तो देखिए कहीं कोई डिमार्केशन नहीं, कहीं दूर दूर तक सारे प्लानिंग में ऐसे ही। आगे आ चुके हैं सलूम्बर की ओर। यहाँ भी देखेंगे तो ये हज़ारों स्क्वायर फीट ज़मीन आवासीय भूखंडों में तब्दील पट्टे जारी हो चुके हैं। लेकिन इन पर देखिए आप यहाँ भी स्थिति कमोबेश वही है, ना कहीं कोई निर्माण कार्य, बस जंगल बने हुए हैं और जंगल के जंगल ही दिखाई दे रहे हैं। दूर पहाड़ी पर लोगों ने मकान ज़रूर बनाए, लेकिन पीछे के पट्टों पर भी आवासीय भूखंड जारी होने के पट्टे इशू किए गए हैं। लेकिन उन पर भी छोड़िए आप एक बाउंड्री छोड़िए, कहीं कोई निर्माण कार्य भी नहीं, और जंगल के जंगल दिखाई देते हुए पीछे पुराने जंगल, ये देखिए सने सने। और ख़ास बात यह है कि यह भी स्टेट हाईवे 32 के ऊपर मेन रोड पर प्लॉट है। ये सारे भूखंड कटे हुए हैं। पीछे तक जाएंगे तो जूम इन करके दिखाता हूँ। ये नीम के पेड़ के तले सारे भूखंड आवासीय कट चुके हैं, इनके पट्टे हैं, और वर्षों बीत गए, इन पर कहीं कोई निर्माण नहीं, कहीं कुछ खौफ नहीं, बेखौफ लोग कानून के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए, कानून का कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई खौफ नहीं, कहीं कोई निर्माण नज़र आता हुआ नहीं। और कमोबेशी ये 100-200 फीट जगह भी नहीं है, ये तकरीबन 10-15 हज़ार स्क्वायर फीट जगह ज़मीन है, जो पट्टे जारी होने के बाद में हमारे न्यूज़ 86 के जांच में हमें पता चला है। अब इसकी पुख्ता जानकारी तो संबंधित विभाग ही देगा, और इन पर कार्रवाई भी संबंधित विभाग और प्रशासन द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि कानून की पालना तो सभी को एक समान करनी है। जो कानून का पालन और धज्जियाँ उड़ाएंगे, बेखौफ घूमेंगे, शायद उनके लिए कानून में प्रावधान तो है, शायद नहीं, बिल्कुल है। लेकिन अब रोचक बात यह होगी, देखना यह होगा कि कहीं कार्रवाई होती है या नहीं होती है, यह एक अलग विषय है। लेकिन नियमों की अनदेखी तो सभी जगह की गई है। ये देखिए मेन रोड पर इन लोगों ने भी ज़मीनें खरीदी, इन लोगों ने मकान बना चुके हैं। ये आवासीय भूखंड के तहत लिए थे तो सारे मकान बने हुए हैं, कुछ कमर्शियल आबादी में बन चुके हैं, पर कमोबेश लगभग आगे तक जाएंगे तो यही स्थिति आपको नज़र आएगी। देखिए मुख्य मार्ग पर सारे ही इसी तरीके से बने हुए भूखंड, और दिन भर इस मेन स्टेट हाईवे से प्रशासन, नेताओं और सभी की गाड़ियां गुजरती है, सभी की नज़रें गुजरती है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई, शायद कोई मजबूरी। ये देखिए अब पीछे का भूखंड हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बारिश से आगे झाड़ियाँ आ चुकी हैं। ये देखिए ये भी भूखंड, तो उस नीम के पेड़ से हम आए थे और तकरीबन 200 फीट हम आगे आ चुके हैं, लेकिन कहीं कोई
ये सारे आवासीय भूखंड स्टेट हाईवे ही आपको मैं दिखा रहा हूँ और कहीं कुछ गलत रिपोर्ट नहीं है। ये स्टेट हाईवे है, उदयपुर की ओर जा रहा है, ये सलूम्बर की ओर जा रहा है और ये भूखंड कटा हुआ है लेकिन कहीं कुछ निर्माण नहीं। ये देखिए, और ये एक जर्जर होता हुआ पोल जो कभी भी गिरने को आतुर। तो संबंधित विभाग इस वीडियो के माध्यम से इसका भी संज्ञान लेवे या हमें छूट देवे ताकि हम इसकी मरम्मत करें, ताकि ये किसी आने जाने वाले राहगीर को नुकसान ना पहुंचाए, जनहानि ना हो किसी की। लेकिन फिर विषय पर लौटते हैं। देखिए किस तरीके से कानून की अनदेखी करते हुए और राजस्थान भू अधिनियम इन लोगों के लिए, इन भूमाफियाओं के लिए कहीं कुछ मायने नहीं रखता, शायद ऐसा प्रतीत होता हुआ इन दृश्यों से। और यह सनसनीखेज खुलासा आज न्यूज़ 86 ने आप सभी दर्शकों के लिए विशेष समय निकालकर एक विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है और इसे आप ज़रूर देखिए ताकि आगे भी कहीं आप ज़मीन खरीदें, कहीं प्लॉट खरीदें तो आप सचेत रहें उन भूमाफियाओं से जो केवल खाना पूर्ति के लिए ही कागज़ों पे नक्शे बनाते हैं, कागज़ों पे ही प्लॉट बैठते हैं। लेकिन जिम्मेदारी उन व्यक्तियों की है जो उनसे प्लॉट खरीदते हैं मकान बनाने हेतु, दुकान बनाने हेतु। तो उनका दायित्व जिम्मेदारी है कि वह निवेश करके न रखें, सचेत हो जाए। राजस्थान भू अधिनियम 2005 में संशोधन हुए हैं कि अगर आप निर्माण नहीं करते हैं तो देखिए ये भी निर्माण नहीं है, इधर दाएँ बाएँ कहीं निर्माण नहीं है रोड पे। न्यूज़ 86 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए ग्राउंड जीरो से। किस तरीके से देखिए नियमों की अवहेलना करते हुए ये सारे भूखंड और कहीं कोई नॉर्म्स में नहीं बैठ रहे हैं। हमने हमारी स्पेशल जानकारी, खुफिया जानकारी स्रोतों से प्राप्त की और इनकी पूरी डिटेल हमारे पास में है। अब देखना है कि संबंधित विभाग, तहसील विभाग और प्रशासन द्वारा इन आवासीय भूखंडों पर अब क्या कार्रवाई की जाती है। मेरे पीछे भी देखिए कहीं एक आधे प्लॉट पर निर्माण है, पड़ोस के ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं और ये आज के नहीं है, ये 10-12 साल हो चुके हैं इन सभी प्लॉटों को, भूखंडों को पट्टे जारी और रजिस्ट्री होने आज दिनांक तक। लेकिन कहीं कुछ निर्माण की स्थिति हमें कमोबेश नहीं दिखाई देती हुई। न्यूज़ 86 के लिए मैं पंकज मेहता, ग्राउंड जीरो से, सलूम्बर, उदयपुर। उम्मीद करते हैं दर्शकों पोल खोल का ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट्स कर सब्सक्राइब करें। और न्यूज़ 86 को देखने के लिए धन्यवाद।